कि आप कितने भी विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो धरातल स्थितियां हैं वहां पर किस तरीके से जो मरीज लुटता जा रहा है प्राइवेट क्लिनिकों की वजह से। और प्राइवेट क्लिनिकें जहां पर संचालित करते हैं ये शासकीय डॉक्टर, और इनकी अगर ड्यूटी अगर शासकीय अस्पतालों में लगातार होती जो भी निर्धारित समय होता है, तो आखिर प्राइवेट क्लिनिकों में इतनी भीड़ क्यों होती है? चिकित्सा अधिकारी महोदय, आखिर आप इस कुंभकर्णिया नींद से कब जागेंगे? आखिर इस तरह की कार्रवाई कब करेंगे? जय हिंद। आप देख रहे हैं विद पे टीवी में आरएन जयसवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में एक इतना बड़ा खेल चल रहा है, जितने भी शासकीय अस्पताल हैं वहां पर बैठे हुए जो डॉक्टर होते हैं, कहीं न कहीं से वो अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए प्राइवेट क्लिनिकों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा है शिकायतकर्ता द्वारा एक मामला आया है जिला रीवा मध्य प्रदेश यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर से, जहां पर नियुक्त आर.के. ओझा के द्वारा एक मामला प्रकाश में आया है। आर.के. ओझा के द्वारा प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादातर ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर 300 से 500 रुपए तक की लूट गरीबों के द्वारा फीस के रूप में ली जा रही है। उसके बाद में खून की जांच के लिए एक निजी पैथोलॉजी में भेजा जाता है, जहां पर 1500 से 2000 रुपए तक की वहां भी लूट ली जाती है। इसके बाद में जब भी दवा वितरण का काम होता है, कहीं ना कहीं दवा वितरण के लिए प्राइवेट निजी, यानी मैं बात कर रहा हूं निजी जो यहाँ पर मेडिकल स्टोर होते हैं, वहां पर इनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है। अब इसके बाद एक मामला जिस तरीके से जिला दंडाधिकारी महोदय के पास पहुंचता है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। मैं बात कर रहा हूं इस तरीके के मामले पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, लगभग पूरे जिलों में जितने भी शासकीय जो अस्पतालें हैं वहां पर बैठे हुए जो डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा इस तरीके प्राइवेट क्लिनिकें चलाई जा रही है। इस पर किसी भी तरह से ना तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का न ध्यान आकर्षित हो पाता है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ना ही इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। कुंभकर्ण की नींद में ये लोग सोए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे बड़ी जो जिला की जो कमान संभाली जाती है, जो जिला का जो एक दायित्व दिया जाता है जिला दंडाधिकारी महोदय, और इसके बाद में चिकित्सा का जो कार्यभार सौंपा जाता है जिला चिकित्सा अधिकारी, इनके द्वारा भी किसी भी तरह से कोई भी एक्शन कभी भी देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण मरीज जो होते हैं कहीं ना कहीं से एक बड़े लंबे लूट के शिकार होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं से कोई भी ना तो मीडिया कर्मी और ना ही कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, ना ही इस पर आवाज दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और सवाल यह होता है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं, ये भी कभी भी इस ओर कभी भी ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, ना ही इस पर आवाज उठाते हैं। आखिर इस मुद्दे पर जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, आखिर ये कहां सो गए हैं? मैं बात कर रहा हूं जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जब भी वोटिंग का समय आता है तब ये कहीं ना कहीं से कुंभकर्णिया नींद से बाहर आते हैं। और जब वोटिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं से इनको चुन लिया जाता है, तब ये कहीं ना कहीं से पूरी तरह से कुंभकर्ण नींद में सो जाते हैं। और इसके लिए कोई भी सवाल उठाना नहीं चाहता है और ना इसके लिए कोई भी उचित समझता है, क्योंकि लगभग जब भी कोई आवाज उठाता है तो उसको कहीं ना कहीं से दबा दिया जाता है या फिर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इस तरीके के दृश्य से कहीं ना कहीं से पूरा जो चौथा स्तंभ है, यह भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता है। कुछ साथी ऐसे हैं जो समाज सेवा के भाव में कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन उस आवाज को भी बंद कर दिया जाता है, यानी उस आवाज को दबा दिया जाता है। मैं मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कितने भी विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन जो धरातल स्थितियां हैं वहां पर किस तरीके से जो मरीज लुटता जा रहा है प्राइवेट क्लिनिकों की वजह से। और प्राइवेट क्लिनिकें जहां पर संचालित करते हैं ये शासकीय डॉक्टर, और इनकी अगर ड्यूटी अगर शासकीय अस्पतालों में अगर लगातार होती जो भी निर्धारित समय होता है, तो आखिर प्राइवेट क्लिनिकों में इतनी भीड़ क्यों होती? अगर इतनी ईमानदारी से अगर ये संचालित करते, अपनी ड्यूटी कर्तव्य निभाते अगर शासकीय अस्पतालों में, तो आखिर इस तरीके से आखिर बाहर इतनी भीड़ इतनी सारी लुटते हुए मरीज आखिर क्यों दिखते? इस पर आखिर अंकुश कब लगाया जाएगा? इस पर आखिर ध्यान कब दिया जाएगा? मैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस तरीके के लूट जो लगातार दिन दहाड़े मचाई जा रही है, कृपया हाथ जोड़कर बार बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस तरीके के लूट आप तत्काल रोकने का विलंब प्रयास करें। और जो जिला का जो कमान सौंपा जाता है पूरी तरह से जिला दंडाधिकारी महोदय और चिकित्सा क्षेत्र में जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय, आखिर आप इस कुंभकर्णिया नींद से कब जागेंगे? आखिर इस तरह की कार्रवाई कब करेंगे? मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप संजय गांधी जो इतनी बड़ी अस्पताल है, चाहे वहां पर आप देख लीजिए, चाहे आप जिला चिकित्सालय बिछिया की बात कर लीजिए, रीवा अधीनस्थ की बात कर रहा हूं, और जितने भी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां के चाहे डॉक्टरों की बात कर लिया जाए, यहां पर अगर विजिट किया जाता है अस्पतालों में, तो कहीं ना कहीं से यही देखने को मिलता है कि 1 घंटे से ऊपर कोई भी डॉक्टर अपनी निर्वहन यानी ड्यूटी निर्वहन करता नहीं दिखता है। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक है और कहीं बड़ी लापरवाही है, और जिसके कारण से गरीब लगातार लुटता जा रहा है। मैं सिर्फ साथ निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये मुद्दा
अगर आपको अगर जायज लगता है तो वीडियो ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जिम्मेदार बैठे हुए जो कुर्सी पर आसीन जो नेतागण हैं इन तक पहुंचाने का आप सभी से मेरा हाथ जोड़ का आग्रह है। अगर आप भी इस तरीके से प्रताड़ित अगर होते नजर आ रहे हैं, अगर किसी मरीज को प्रताड़ित होते अगर देख रहे हैं, अगर ये मुद्दा अगर देश हित में लगता है तो आप वीडियो को जरूर प्रसार करेंगे। इसके साथ में अगर ये लगता है कि बिंदु प्रेस टीवी आप सभी के मुद्दे को अगर उठाता है, लगातार आवाज बनने का प्रयास करता है, तो इस तरीके के लगातार मुद्दे हमारे द्वारा उठाए जाते हैं, बिंदु प्रेस टीवी के द्वारा उठाए जाते हैं। इस चैनल को आप सपोर्ट के माध्यम से यानी आप सपोर्ट के लिए केवल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ में अगर हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिंदु प्रेस टीवी लगातार बकवास बकता है तो आप जिससे लाइक देकर के और कमेंट के माध्यम से भी आप बताने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को लेकर के यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस साथ देख रहे बिंदु प्रेस टीवी, मैं रंजन जयसवाल, जय हिंद।